वंदितु सौवसीदे धुवमचल मनोममं गदिं पते ओचामि समय पाउण विनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय मामाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। कुंद कुंद देव ने अपार करुणा करके हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए अद्भुत रहस्य भर दिया है समयसार जी में। जहाँ आत्मा का सार कहो, छह द्रव्यों का सार कहो या सब का सार कहो, छह द्रव्य के अलावा तो ऐसे कोई है ही नहीं, ऐसा सारभूत ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा चल रही है। निर्जरा अधिकार में 236 नंबर की गाथा, उसमें जयचंद जी साहब निश्चय और व्यवहार का समन्वय करके दिखा रहे हैं। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि चारित्र मोह के निमित्त से बंद होते हुए भी वह निर्जरा को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ममत्व नहीं करता, स्वामित्व नहीं करता है, द्रव्य कर्म को अच्छा मानता नहीं, उपादेयता पड़ी नहीं है, इसलिए वो मिट्टी के ढेले समान है स्थिति में भी और उदय में भी। और ऐसी सहज दशा की वजह से उसे भी कोई भय नहीं है कि ये कर्म मेरा क्या क्या करेंगे, क्या बुरा होगा, ये लोग परलोक आदि कुछ भी नहीं होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है या व्यवहार 8 अंग क्या होते हैं, इसका न्याय की अपेक्षा से हमने कल कथन प्रारंभ किया था। उसमें यह जिन वचनों में संदेह नहीं करता, सबसे पहले जिन वचनों में अगर संदेह होवे, सिर्फ समझ में नहीं आना, ये जुदी बात है। क्षेम ज्ञान नहीं है, पकड़ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे, कोई बाधा नहीं, उसे संदेह नहीं कहेंगे, उसमें तो शंका है, समझ में नहीं आ रहा है। परंतु जिन वचनों में संदेह करना मतलब नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस आरे में ऐसा नहीं चल सकता है, ऐसा थोड़ी वस्तु स्वरूप होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ नाम की ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, 3 लोग 3 काल को एक समय में, ऐसा अगर जिन वचनों में संदेह है, नहीं एक सुई की नोक के ऊपर अनंत जीव कैसे रह सकते, पॉसिबल ही नहीं। निगोदी जीव होते थोड़ी, सूक्ष्म नाम के जीव थोड़ी होंगे 3 लोक में खचाखच भरे, ऐसा नहीं हो। 4 प्रकार के देव होते, इतने असंख्य द्वीप समुद्र होंगे, 45 अंक प्रमाण, नहीं ऐसा नहीं हो। डबल डबल वाले सूर्य चंद्र ये ज्योतिष विमान है, ऐसा थोड़ी हो सकता। ऐसी जिन वचनों में शंका करना, संदेह करना सम्यक दृष्टि जीव का विकल्प में भी नहीं होता। प्रश्न चिन्ह आता ही नहीं। भगवान की वाणी जो कोई है सत्यार्थ है। हाँ, ये बात जुदी, भगवान की वाणी किसको कहना, क्योंकि इतने सारे वाणियां खड़ी हो गई, वो निर्णय करेगा, उसमें अपना जोर लगाएगा कि यथार्थ सच्ची भगवान की वाणी कौन सी, जो परस्पर विरोध रहित है, जिसमें वादी प्रतिवादी सरेंडर कर देते, वो कहते यही सत्यार्थ। रत्नकंटक जी श्रावकाचार्य में आगम के लक्षणों में आए 6 लक्षण कहे, जहां वादी प्रतिवादी भी उसको उल्लंघन नहीं कर सकते, जहां प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में विरोध नहीं आता है, जो सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित हो, ऐसी वाणी का निर्णय करना, जो हितकारी हो, जो वस्तु स्वरूप को कहने वाली हो और जो परमत का खंडन करने वाली हो, निराकरण करने वाली हो, ऐसी जिनवाणी कौन सी है,
ये निर्णय कर लेना। बट एक बार निर्णय हो गया, कहाँ होगा? श्रद्धा और ज्ञान में। फिर बाद में उसे कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, शंका उत्पन्न नहीं होती जिन वचन। ये बहुत जरूरी सम्यक दर्शन के लिए। तो प्रकरण चल रहा है जिन वचनों में संदेह नहीं करना, नहीं तो दर्शन मोह के आश्रव, दर्शन मोहनी। आप तो आगम, संघ और धर्म आदि के बारे में अवर्णवाद जो होता है, यही ऐसा होगा नहीं। मतलब मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, जो वस्त्र धारण करके अपने आप को मुनि कहते हैं और कवल आहार करके भी सर्वज्ञता मानते, मात्र वही अवर्णवाद कर रहे, ऐसा जरूरी नहीं, वो तो कर ही रहे। बट हम भी अगर जिन वचनों में संदेह करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी चलता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं, ऐसा चारों अनुयोग में से कोई भी अनुयोग में ऐसी गड़बड़ करते, तो जिन वचन में संदेह हो गया दर्शन मोहनी आश्रम। क्यों? आप तो आगम, संघ, धर्म और देव, इनके बारे में अवर्णवाद करना। अवर्णवाद क्या है? ये अवर्णवाद, इनको समझता नहीं, सर्वज्ञ को समझता नहीं, आगम को समझता नहीं, और मैं होशियार हूं, मैं 1.5 होशियारी कर रहा हूं, डूबूंगा मैं, ये कहना चाह रहे हो। नहीं समझता है ना, समझने का प्रयास करना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 500 बार, बट तुरंत कंक्लूजन नहीं करना, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाते आना चाहिए। बहुत जीव बहुत चंचल होते, आधीर होते, फटाफट करने के चक्कर में मैं जो कर रहा हूं वो सही, और अपने आप को, वो उनका अहम बहुत घातक है। हम निचली अवस्था में 12वें गुण स्थान तक गंधर जैसे गंधर, 12 अंग का ज्ञान है, एकदम विनय पूर्वक हाथ जोड़ के खड़े रहे। क्यों? हमें कुछ नहीं आता, हमारा जो ज्ञान है केवल ज्ञान के सामने अनंतवा भाग भी नहीं, 12 अंग का ज्ञान। क्या कह रहा हूं मैं? और अपना ज्ञान कितना? 2 शास्त्र भी ढंग से पढ़े नहीं होंगे, अच्छे से आत्मपान पढ़े नहीं होंगे, समझ में कितना आया पता नहीं। एक बार हम कोई आकलन के जैसे एक पाठी नहीं, एक बार पढ़ लिया साहब हमने 25 शास्त्र पढ़ लिए, क्या किया तूने? पढ़ आकलन के जैसा है तो पाठी, एक बार पढ़ लिया तो सब समझ में आ गया। तो ये हालत इतनी गंभीर है, और इतने से ज्ञान में तो इतना फुगारा करता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए टोडरमल जी साहब को 9वां अधिकार खड़ा करना पड़ेगा, 7वां अधिकार, सॉरी, निश्चयावासी आदि, उभयावासी, ये सब यही गड़बड़। वचनों को गलत ले लिया, गड़बड़ कर दी, या तो ग्रहण ही नहीं किया। 6 द्रव्य 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था अच्छे से पता नहीं, और ये चला संदेह करने। भले ही अज्ञानी के सामने कॉलर टाइट कर लेगा, बट ज्ञानी कह रहे ये मिथ्यात्व का तीव्र आश्रय कर रहा है, इस पर क्यों रुका हूं? महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पूरी नींव इसके ऊपर। मोक्ष मार्ग की महल में एंट्री करने का एकमात्र साधन सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक ही एंट्री होगी। निशंकित गुण व्यवहार वाला क्या है, ये चर्चा चल रही है। 452 नंबर पेज के ऊपर नीचे जो 1 2 3 4 लिखा है, उसमें पहला, जिन वचनों में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र से नहीं डिगना, सो निशंकित तत्व है। अब हमने दर्शन और ज्ञान की थोड़ी चर्चा की थी कल। दर्शन में मैंने कहा था आप तो आगम और धर्म के बारे में शंका नहीं करना, कोई भी प्रसंग श्रद्धा से डिगना नहीं,
कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, फिर सुदर्शन सेठ को आओ, वारिस सेठ को आओ, या किसी को भी आओ, कि मैंने टोडरमल जी साहब का कल उदाहरण लिया, वहां पे वो श्रद्धा से डिगेगा नहीं, ऐसा श्रद्धा नहीं होगी ये क्या धर्म काम का है, जैन धर्म, मैंने इतना धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, 50 साल से धर्म कर रहा हूं और मेरे ऊपर ऐसा प्रसंग आ गया, ऐसे श्रद्धा में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ये धर्म ठीक नहीं है, ये सर्वज्ञ वर्ग ऐसे क्या हो, ऐसा कभी भी विकल्प नहीं आएगा, उसको गलती से भी नहीं आएगा। वो अपनी कमजोरी को कोसता रहेगा और उनकी महिमा गाता रहेगा, श्रद्धा में, विकल्प में भी, ज्ञान में भी ऐसा ही, आगम में जो जो कोई काम आए, व्यवहार ज्ञान यथार्थी, वो कह रहे ऐसा ही, ऐसी 8 कर्म ऐसी होते, आगम में कहा है 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, असाता के विधि में कुछ भी हो सकता है, पूर्व में कब क्या बांधे पता नहीं, कभी भी कुछ प्रसंग आ सकता है, ऐसे आगम आदि के पूरी जो व्यवस्था है, द्रव्य गुण पर्याय की, 8 कर्म की, 148 प्रकृतियों की, या 14 मार्गणा स्थान की, या एक सुई के नोक के ऊपर ऐसे ऐसे जीव राशि है, मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, 2.5 द्वीप ऐसा है, असंख्य द्वीप समुद्र ऐसे है, 3 लोक की ऐसी रचना है, देवों की इतनी अवगाहना आदि होती, ये जो उसका ज्ञान है विकल्पात्मक, उसमें शंका नहीं होती। ऐसा कोई होगा सर्वार्थ सिद्धि वाला देव 33 सागरोपम की स्थिति, एकावतारी, और उनको इतना पुण्य के उदय में नीचे कोई नहीं, सामानिक आदि कोई देव नहीं, किल्विश आदि, और वो हम इंद्र होते सब, और उनका परम अवधि, उनका अवधि ज्ञान इतना उत्कृष्ट, त्रस नाड़ी को पूरा जानने वाला, ऐसा हो सकता। और जितनी स्त्रियां है उससे 3 गुना या 7 गुना इतने सर्वार्थ सिद्धि के जीव मनुष्यों से, ऐसा हो सकता। ऐसे आगम के ज्ञान पे शंका नहीं करेंगे, आगम के एक एक वचन सही, एक सुई के नोक के ऊपर जितने जीव है निगोद वाले, उससे अनंत भागी सिद्ध हुए, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, अनादिकाल से चलता आ रहा है, हो गया हो, नहीं, वो कह रहे 6 के 6 द्रव्य अनादिकाल से, ऐसा आगम का ज्ञान है, आगम का वचन है, अनादिकाल से नहीं होगा, कभी तो कभी शुरुआत हुई होगी। अभवी भी होते हैं, दुरानुदुर्भवी भी होते हैं, ये 3 लोक का या संसार का कभी नाश नहीं होगा, ये संसार अवस्था से सभी मुक्त होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, पृथ्वी का नाश हो जाएगा, 1999 में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये साल में ऐसा होगा, ऐसे उसके कभी भी मान्यता नहीं होती है। आगम के ज्ञान को वो ऊर्ध्व रखता है, सब उसका बेस ही वो आगम के प्रकाश में ही अपना गमन चालू करता है, और फिर अपना ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा, जब हो जाएगा सम्यक ज्ञान, इसको छोड़ना नहीं। व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र पे तो आ रहा हूं मैं, ये कमजोर पक्ष पढ़ना नहीं चाहिए, इसकी निरंतर घुटी चलनी चाहिए, और ये अभी बहुत ढीला हो, अभी ये माल मिल नहीं रहा, ये माल पुस्तकों में शास्त्रों में कैद होके रह रहा है, इसलिए अभी बहुत घातक चल रहा है काम बाहर। अब उन जीवों की भी वही योग्यता, हम कर नहीं सकते कुछ, बट थोड़ी से ऐसा राग उत्पन्न होता ही भूमिका अनुसार, ये माल मिलना चाहिए, नहीं तो कल्याण करने के लिए और दूसरा कोई चारा नहीं। हमारे हाथ में इतना है, हम जैसे जीवों के, हम स्वयं भी इसी को ग्रहण करें, आगम आदि को, और शक्ति प्रमाण जिसके ऊपर अपनी चलती है उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये धारा लेती जानी, वहां तक चलती जाने वाली, इसको भूलना नहीं। ज्यादा लौकिकता का पाड़ा नहीं होना चाहिए, मूड में आएगी, लौकिक प्रवृत्ति का भी आएगी चर्चा, 4 नंबर की। लौकिक का पाड़ा बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है। अब चारित्र की बात करते, व्यवहार चारित्र से नहीं डिगना, मतलब क्या कहना चाह रहे? दृष्टि को अभी बाह्य बता दी तो कुछ है नहीं, फिर भी जो अनंतानुबंधी के
सत्संग में वो अन्याय अनिति अभक्ष का भी त्यागी होता है, सदाचारी रहता है और निरंतर व्रत आदि धारण करने की भावना करता है। बराबर। इन्होंने मतलब मेन जो अविरत की अपेक्षा से कह दिया, मतलब एक साथ में ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। थोड़ा सा भी खोल के चर्चा करता हूं। व्यवहार चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र तो आत्मा की परिणति, व्यवहार चारित्र जो बाहर में दिखेगा मुख्यता से, और जो विकल्पात्मक होगा, विकल्प राग वाला जो विकल्प होता है, मुझे ये क्रिया करनी, ये कार्य करना है, तो सबसे पहले मुनिराज को लेते हैं, क्योंकि शपथ श्रेणी चढ़ने की और वो श्रेणी चढ़ने वाले की तो कोई बात ही नहीं है, अनंत सिद्ध की तो कोई बात ही नहीं रहा। छठवां सातवां गुणस्थान, क्योंकि छठवें सातवें गुणस्थान में व्यवहार चारित्र चलता है, छठवें गुणस्थान में मुख्यता से। तो इसमें कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, वह व्यवहार चारित्र से मनवचन काय से भी डिगेंगे नहीं, और उनको ऐसा विकल्प भी होगा नहीं। कैसा? जैसे समन्वद्र आचार्य देव को भस्म व्याधि हो गई, तो उनको व्यवहार चारित्र में ऐसा विकल्प नहीं हुआ या व्यवहार ज्ञान को क्रॉस करने का। अब आगम में 32 कवल आहार प्रमाण कहा है, मुनिराज को लेना चाहिए एक बार, पर ठीक है अभी व्याधि हो गई ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कहाँ दोष लगता, मैं कहाँ हिंसा कर रहा हूं, मैं तो प्रासु का आहार ही ले रहा हूं, तो 32 से ज्यादा भी ले लिया तो क्या फर्क पड़े। ऐसा व्यवहार चारित्र करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार ज्ञान क्या है? आगम का ज्ञान है। आगम ने कहा है 32 कवल आहार प्रमाण नहीं लेना, खत्म हो गई बात। अब नहीं बढ़ रहा है, 32 आहार में नहीं हो रहा है, आकुलता बढ़ रही, आचार्य देव के पास गए सल्लेख। अब वो बात जुदी, आचार्य निर्णय करेंगे, नहीं अभी वो प्रसंग नहीं आया, अभी आप छोड़ दीजिए मुनिपने को और श्रावक के इसमें निभाइए, फिर से वापस ग्रंथ। मुनिपना अंगीकार करके गड़बड़ नहीं करे। मैंने छोटा सा भस्म व्याधि का उदाहरण दिया, या किसी को जंगा बल नहीं रहा, मुनिराज है और अभी खड़े नहीं होते आ रहा है, तो वहां क्या रहे? 7 शेष गुण में खड़े खड़े आहार लेना, ठीक है ना, बैठ के लिया तो क्या फर्क पड़ता, मैं कहां हिंसा कर रहा हूं। व्यवहार चारित्र में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, संदेह नहीं उत्पन्न होगा, शंका उत्पन्न नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है इसमें क्या दोष लगता है? खड़े लिया, बैठ, मेरा हाथ नहीं ले रहा, मैं कहां बर्तन ले रहा हूं। ऐसी देर होशियारी नहीं करेगा वो, इसे देर होशियारी कहते हैं, कि वक्र बुद्धि वाले 24 तीर्थंकर वाले। सरल होना चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं बात बराबर, जो 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वपर की शुद्धात्मा की इतनी गजब की बात कर रहे हैं, वो यहां गड़बड़ क्यों करेंगे? खड़े खड़े का मतलब खड़े खड़े नहीं हो रहा है, लिखना लो। इतने दम पे ही हम बाहर निकले, हमें कोई सपोर्ट भी नहीं देगा वहां पे। नहीं साहब, हम सपोर्ट दे देते और फिर आप भोजन कर लेना। दीक्षा ले रहे हैं, अभी केश स्वयं के निकालने में थोड़ा बाधा हो, जैसे हमें अगर यहाँ कुछ कट हो गया और हमें कहे तुम इसको क्लीन कर लो कोई पर्टिकुलर इससे, हम कहते नहीं तुम करो, मैं स्वयं करूंगा तो प्रॉब्लम हो, तो केश लोच मैं नहीं करूंगा। दीक्षा लेते वक्त किसी मुनिराज को या किसी को कहूंगा भैया तुम कर लो, केश लोच स्वयं कर, वो कंडीशन है। क्या? केश लोच ये व्यवहार चारित्र है, ये कोई निश्चय चारित्र नहीं, आत्मा की परिणति नहीं, आत्मा को बाली नहीं। बट केश लोच करते वक्त आपका एक भी आंसू आया, मुनि बना रहेगा नहीं। अभी आप पात्र नहीं हुए, अभी आपको मोह है शरीर, कंडीशन है हमारी। तो उसको ये कोई शंका और संदेह नहीं होता, वो वहां ऐसा नहीं करता है, नहीं केश लोच दूसरा आके दूसरा मुनि बैठ के कर देवे तो, कोई वस्तारा आके करा देवे तो चलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भैया? ये पूरा साइंस मनोविज्ञान से बना हुआ है, पूरा साइंस है, ये कोई सर्वज्ञ का साइंस है, वितरागियों का साइंस है, वितरागियों का विज्ञान है। यहां अपनी नहीं चलेगी। नहीं समझ में आता है, शांति से बैठो, गृहस्थ अवस्था में शांति से समझो, निर्णय करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, घर में रह के तैयारी करो और फिर बाहर निकलो।
ऐसे ही होगा। आंखों की दृष्टि कम हो गई, आदान निक्षेपण या समिति नहीं पाल पा रहे, बराबर से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं रहा, जीव आदि दिख नहीं रहे, दया पल नहीं रही, चश्मा नहीं लगा, व्यवहारचारी नहीं साहब चश्मा लगाए तो क्या फर्क। मिलिट्री वाले को कह दिया, भारत के अभी रिक्रूटमेंट हो रही, सब चश्मा क्या फर्क पड़ता है, मिलिट्री के ऊपर बैठ के मैं गोली लगा, तेरा चश्मा गिर गया तो कहां देखता बैठे, गोली कहां लगा, तेरे चक्कर में पूरी सेना प्रॉब्लम में आ सकती, नो चाहिए। वहां कुछ कहता है, कोई ऑप्शन करता है, ऐसी मुनिराज बने कहा, ये कहां संभालते बैठेंगे चश्मे, व्यवहार चारित्र में चलेगा नहीं। 4-4 चश्मे और 6 चश्मे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो एक चश्मा भी नहीं बोल रहा। वहां तो गर्मी का अलग, धूप का अलग, इसका अलग, ऐसे नहीं, रेबैन का फलाने का काम ही नहीं हो। अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह, व्यवहार चारित्र क्या कह रहा है, तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं। साहब ये कहां पर, ये तो ज्ञान का उपकरण, इससे ज्ञान होने लग जाए तो जितने चश्मे वाले सब ज्ञानी हो जाए। इससे अगर ज्ञान होने लग जाए तो जितने चश्मे वाले सब ज्ञानी, सबने चश्मे पहनने चाहिए। फिर कुतर्क नहीं चलेगा, यहां तो तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय होगा और आगम का आधार रहेगा। आधार आगम का, आगम से तस्य मत झेलेंगे नहीं, सभी में पकड़ लेना। व्यवहार चारित्र में सब धर्म का प्रचार प्रसार करना है, माइक लगाए तो क्या फर्क पड़ता है, हिंसा होती है बट धर्म प्रचार हो रहा है। धर्म का प्रचार हिंसा करके कभी नहीं हो सकता। सब आप तो लगा रहे, हमारी भूमिका नीचे हो, इसको भोगना पड़ेगा ना हमें, हम भोगेंगे क्योंकि हम गृहस्थ अवस्था वाले, हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, हमने अहिंसा महाव्रत नहीं लिया है। इसका अर्थ हमें पाप बंधन ही हो रहा है ऐसा नहीं, बंधन तो हो रहा है बट अभी उस भूमिका में ये छूट नहीं रहा, पर तुम्हारे भूमिका में चलेगा नहीं। व्यवहार चारित्र, आत्मा और माइक का कोई संबंध नहीं, बट व्यवहार चारित्र में संबंध खड़ा होगा। ट्यूबलाइट नहीं लगाए, फैन नहीं लगाए, अहिंसा महाव्रत, व्यवहार चारित्र की बात चल रही है। जीवों के घात की संबंध ही नहीं हुआ। कल चर्चा चल रही थी ऐसी 10वां श्लोक मुनि के स्वरूप के संदर्भ में रत्नकंडक जी में, तो वहां कृत्रिम स्टेज के ऊपर भी बैठेंगे नहीं। क्यों? और रखते करते वक्त कितने जीवों की हिंसा हुई, वो गिर गया, कुछ टूट गया, वहां के जीवों की हिंसा होगी, स्वयं की हिंसा होगी, स्वयं का घात होगा, कुछ लगेगा करेगा, साधना नहीं कर पाएंगे, कृत्रिम स्टेज पे जाएंगे ही नहीं। सोने चांदी आदि के इसके ऊपर बैठेंगे नहीं, कील लग गई है, आरंभ हो गया, करेंगे ही नहीं। हमारा सब कुछ नैसर्गिक वाला ही रहेगा। प्रकरण चल रहा है व्यवहार चारित्र, बहुत बड़ा पेटारा, पेटारा छोटा नहीं, जितना खोलो। संयम प्रकाश जी अच्छे से पढ़ना चाहिए सरल भाषा में, वैसे तो और भी अन्य शास्त्रों में है बट ये थोड़ा सरल भाषा में खोल खोल के कहा। हम जैसे स्थूल बुद्धिजीवों को एक बार क्यों करना साहब ये, क्योंकि बेस है। आप आगम और तपोवृताम के श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन होगा एक, और सम्यक दर्शन बिना मोक्ष मार्ग होगा नहीं, मोक्ष मार्ग बिना सुख होगा नहीं, सुखी तो होना ही कुछ भी कीमत में। इसलिए निर्णय करना जरूरी एक, और दूसरा स्वयं भी जब तक मुनिपना भावलिंगत्व ग्रहण कर लेंगे नहीं तब तक शपथ श्रेणी चढ़ने का चांस ही नहीं। तो स्वयं का मुनिपना कैसे होगा, कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। उसका आधार परोक्ष प्रमाण आगम रहे, हर एक जगह लगा लेना। व्यवहार चारित्र में कंडीशन है 5 हाथ 7 हाथ दूर रख के ही आरिका आदि से चर्चा होगी, उतना ही, नजदीकी नहीं। रात्रि में चर्चा का कोई सवाल नहीं। ब्रह्मचर्य महाव्रत व्यवहार चारित्र,
निश्चय चारित्र तो शुद्धोपयोगी, व्यवहार चारित्र में संदेह नहीं करता है, शंका नहीं करता है, निशंकित वाला। ये वाला निशंकित नहीं है कि निडल्ले से बातें चल रही रात को 8 बजे 10 बजे श्री आदि से, और कह रहे हम तो सामायिक व्रतधारी है, सामायिक चारित्र है हमारा तो 24 घंटे सामायिक चलती है हमारे सिक्का, हम तो ब्रह्मचरी, हम कहा सो रहे साथ में सोने से ही दोष लगेगा नहीं, उन्होंने कंडीशन डाली। व्यवहार चारित्र का जो कोई स्वरूप है पूरा खोला हुआ, पूरा वो चले। वहां एक भी मूल गुण में 28 गुणों में गड़बड़ दिख रही है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। व्यवहार और सम्यक, इसलिए इसी गाथा के अंत में टीका करते हुए जैसे ना आचार्य देव ने एक गाथा उद्धर कर दी जो अमृत चंद्र देव ने पूर्व में की थी। 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। 455 नंबर पेज के ऊपर से पहली लाइन बोल्ड में एक बार पढ़ते, बहुत गजब की गाथा है, उसका गाथार्थ भी मैं करता हूं। जय जिन समयिम पौज तामा व्यवहार निश्चय मुझ एकेण विना चिज्जड़ तित्तम अन्नेण पुण्यतिच्च तच्चम। क्या कह रहे हो? नीचे लिखा है गाथा उसी पेज के ऊपर, यदि जिनागम में प्रवेश करना चाहते हो तो व्यवहार नहीं मतलब व्यवहार चारित्र की बात चल रही हमारी अभी वर्तमान में, व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र तीनों, और निश्चय नहीं, दोनों को मत छोड़ो। एक, व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश होगा, तथा दूसरे, निश्चय के बिना तत्व का नाश होगा। तीर्थ मतलब बराबर, और यही आधार 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अमृत चंद्र आचार्य देव ने अपने 12 नंबर की या कौन सी गाथा थी देखना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप में लिया है कि अगर आप, वही गाथा 31 नंबर पेज, 31 नंबर पेज के ऊपर संस्कृत में जो लिखा है अमृत चंद्र देव ने 12 नंबर के इसमें लिया था, जय जिनमयम पवज्ज, ये हम पढ़ के आया अभी, तामा व्यवहारण, और इसका अर्थ नीचे उसी पेज के ऊपर आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो, भव्य जीव किसको कहेंगे? जो तीरना चाहते हैं, जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कैसा? सच्चा वाला। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन मत को यथार्थ से ग्रहण करना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। दोनों नयों को कब तक ग्रहण करना? जब तक विकल्पात्मक दशा, निर्विकल्प अवस्था में तो निश्चय नहीं रहे। दोनों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना तत्व वस्तु का नाश हो। तत्व मतलब जीव तत्व ही रहेगा, और व्यवहार के बिना मोक्ष मार्ग तीर्थ का प्रवर्तन नहीं। प्रकरण कितना चल रहा है विस्तार से, क्यों करे? व्यवहार चारित्र मतलब क्या, हम क्या समझे, क्या कहना चाह रहे जय जी साहब? पूरा मुनि चरित्र आ गया, इतने सारे ग्रंथ है, आचार्य आदि में जो कुछ लिखा है सब फॉलो करना, उसमें से कुछ भी नहीं करते। इसमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार हो सकता है, बट लाइफ में एक बार उसका प्रायश्चित है, बट अनाचार नहीं होगा। करते जा रहे और कहते जा रहे नहीं हमें थोड़ी दोष लगता है, हम तो मुनि, हम तो 28 मनोधारी, हम तो महाव्रतधारी, हम तो नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अनाचार होगा, वो तो चला ही गया। अतिक्रम क्या है? मन में विकल्प होना, कुछ प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का। व्यतिक्रम क्या है? साधन आदि जोड़ना वो कार्य करने के लिए, और अतिचार क्या है? वो कार्य एक बार कर ही दे, याद तक
चले एक बार के लिए लाइफ में, हर रोज नहीं होगा। वो भी चाह नहीं रहे थे, अबुद्धिपूर्वक कुछ प्रसंगवश बन गया। और अनाचार क्या है? बार बार बुद्धिपूर्वक करना। अनाचार के दोष की बात नहीं। तो ये व्यवहार चारित्र में इतने सजग होते, पूरा आचार आदि सब आ जाएंगे। जा मुनि का स्वरूप का व्यवहार चारित्र। क्यों? निश्चय चारित्र तो चारित्र गुण का अपने आत्मा में लीन होना, बस निश्चय चारित्र। अब इसका क्या विस्तार करना? आत्मा तुम्हारा, चारित्र की पर्याय तुम्हारी, इसमें ज्यादा विस्तार नहीं होगा। विस्तार तो व्यवहार चारित्र में होगा। विस्तार कहां होगा? व्यवहार चारित्र, और अन्य जगह नहीं। सब जगह लगा लेना। दंत दोहन का है, क्या फर्क पड़ता है? दांती मेरा, मैंने कहा मैंने ब्रश खा लिया, ब्रश खा लिया। 28 मूलभूत, तुम्हें दांत धो के करना क्या? दांत धोना था तो घर में श्रावक अवस्था ग्रहण करनी। विकल्प नहीं आएगा व्यवहार चारित्र में, शंका नहीं उत्पन्न होगी। कोई भी परिस्थिति, दांतों से बहुत दुर्गंध आ रही साहब, परिस्थिति हो गई इसलिए फिर एक बार कर लिया, कंडीशन। ऐसा समिति में पात्र ग्रहण कर लिया साहब, ठंड बहुत लग रही, वस्त्र ग्रहण कर लिए, व्यवहार चारित्र में दोष। व्यवहार चारित्र नहीं तो निश्चय तो दूरी है ही नहीं, व्यवहार का ही ठिकाना नहीं। हाँ, ये हो सकता है निश्चय है अंदर तो व्यवहार रहेगा ही रहे, निश्चय चारित्र है तो व्यवहार चारित्र रहेगा ही रहे। व्यवहार चारित्र है बाहर में, जरूरी नहीं निश्चय चारित्र होगा ही होगा। द्रव्यलिंग, एक तरफा व्याप्ति, दोनों तरफा व्याप्ति नहीं, बट बाहर में व्यवहार चारित्र नहीं, निश्चय चारित्र नहीं होगा ही नहीं। और निश्चय चारित्र नहीं, मोक्ष मार्ग ही नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं तो वो तिराएंगे कैसे? स्वयं ही डूब रहे, तिरा नहीं सकते। सदा सुंदर जी ने लिखा है वचनिका 10वें श्लोक में चर्चा चल रही। जो स्वयं 5 इंद्रिय के विषय आदि में लिप्त है वो वितराग मार्ग में कैसे लगाएगा दूसरे जो? वो तो डुबाने वाला है। इसका विस्तार तो बहुत हो सकता है, बट आप समझ गए होंगे एक एक चीज का ऐसा चले। सामायिक 4 संधि काल में करनी, व्यवहार चारित्र है, निश्चय चारित्र नहीं। ऐसे तो सामायिक चारित्र तो ले ही लिया, 5 चारित्र है, सामायिक चारित्र, छेदोपसापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, प्रियता, क्या ये 5 में से सामायिक तो चली रही, बट ये बुद्धिपूर्वक 28 मूल गुण में कहा व्यवहार चारित्र में। क्या आपको सामायिक को बैठना है और संधि काल में देख रहे सामायिक को बैठे? हमें क्या, हमारा 24 घंटे 365 दिन सामायिक चलती। सांप संधि काल सुबह सूर्योदय के 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद में, दोपहर को 12 बजे के आसपास 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद में, रात्रि में गप्पे लगाए। संधि काल सूर्यास्त हो रहा है और आप बैठे श्रावकों के बीच में, कैसे हो? व्यवहार चारित्र पल नहीं रहा। साथ साथ में चलेगा दोनों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जयसेन आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, कुंद आचार्य देव सब दिग्गज के, हम तो बस वो माल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आवश्यक 5 इंद्रिय विजय सब में लगा लेंगे, सब में लगा लेंगे। और इसमें से एक भी नहीं पाल रहे। योजना समिति में 46 दोषों में से एक भी लग रही है, योजना समिति नहीं पढ़ रही, 28 मूल गुण नहीं पढ़ रही। उनके उद्देश्य से आहार हो रहा है। श्रावक 365 दिन आहार नहीं बनाता है शुद्धि वाला, और अभी आने वाले बना देते, बाहर से कहीं भाड़े से लेके आते, अब वो पता नहीं कैसे बना है, घी आदि
नहीं चलेगा। अरे डूब रहा है भैया तू, वो तो डूब ही रहे, तू क्यों डूबता? और इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जैसे आगम में मुनि स्वरूप दिया है वैसा किसी का नहीं है, बट नग्नत्व आदि है और हम नहीं मानेंगे तो निगुरा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। टोडरमल साहब ने प्रकरण खड़ा किया। निगुरा किसे कहते? जो गुरु को नहीं मानता। बट आगम में जैसा गुरु का स्वरूप दिया है हम तो मान रहे, उनके बारे में श्रद्धान है। उसी को फॉलो किया जाए। निगुरा अपने का कोई भय लेने की आवश्यकता नहीं। हमें तो साक्षात वो मुनिराज ज्ञान में आ रहे, ये वर्णन जो किया हुआ है कैसे होंगे 500 धनुष्य वाले, 525 धनुष्य वाले महाविद्य आदि क्षेत्र में, अगम्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में 6-7 हाथ वाले जितने भी होंगे, कल्पना कर सकते। उन्होंने कहा हंस भी दिखता नहीं तो किसी को भी हंस थोड़ी कहा जाए। व्यवहार चारित्र नहीं दिखता है, तुम किसी में भी सदा सब राजा का जैसा राजा के मूर्ति में किया ऐसे ही नहीं। वास्तव कट पूरा बड़ा प्रकरण लिया है, 250 साल पहले लेके गए हो प्रकरण टोडरमल जी साहब। प्रकरण क्या चल रहा है? व्यवहार चारित्र सब में लगे, परिग्रह आदि में भी आए। तुमको साथ में एक पीछे कमंडलू और एक शास्त्र की आज्ञा थी, इसके अलावा इतने सारे संस्था आदि का ये सब परिग्रह सब कहाँ खड़े कर रहे? कौन सी बॉडी, कौन से मैनेजमेंट, सब खड़े हो जाए। 5वां गुण स्थान लेते, 5वां गुण स्थान वाला, उसे कोई प्रतिकूलता आ गई, पुत्र मरण हो गया, 3 संधि काल में सामयिक प्रतिमा ली हुई, 3 संधि काल में सामयिक में रहे, सामयिक में बैठे, उसको चुकाएगा नहीं। सब ऐसा थोड़ी चलेगा। एक लौता था, हमारा राग इतना घट गया क्योंकि वस्तु स्वभाव में हम अभी मोहित नहीं होते। वस्तु स्वभाव कह रहा है वो पर है, उसे पर में खड़ा कर दिया हमने श्रद्धा और ज्ञान में। और हमारा व्यवहार चारित्र कह रहा है सामयिक प्रतिज्ञा लिए, सामयिक की प्रतिमा लिए, 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती, 3री प्रतिमा ली, हम वहां भी बैठे रहे, सामयिक नहीं मिलेंगे। आरंभ त्याग प्रतिमा कर ली। आरंभ त्याग का अर्थ क्या होता है? 8वीं प्रतिमा। नए जीव होंगे पता नहीं होगा, 2 मिनट में सरसरी नजर से बताता हूं। 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं, 14 गुण स्थान होते। ज्ञानी जीव कहते हैं संसार अवस्था में 14 गुण स्थान होते और 14 गुण स्थान से पार सिद्ध है। केवलियों का 13वां और 14वां गुण स्थान होता है, उसका विस्तार से स्वरूप शास्त्र से समझना चाहिए। मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं, कोई बहुत नया जीव होगा तो। पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान मिथ्यात्व का कहा जाए, अज्ञान का कहा जाए, उसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है पर अभी प्रतिज्ञा पूर्वक कुछ त्याग नहीं हुआ है। 5वां गुण स्थान श्रावक का ही, गृहस्थ का ही, सम्यक दृष्टि। 1 से 5 गुण स्थान श्रावक गृहस्थ, जहां परिग्रह आदि पूर्ण त्याग नहीं हुआ। वो 5वें गुण स्थान में सम्यक दृष्टि भी है, घर में भी रहता है, बट उसकी 11 प्रतिमाएं बनी, उसका फिर जीवन थोड़ा अलग चलता है, प्रतिज्ञा पूर्वक एक देश त्याग हुआ है। 6वां 7वां वाला मुनिराज होते हैं, 6ठे और 6ठे से ऊपर वाले मुनिराज। 6वां 7वां तो निरंतर झूलते रहते, प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था। और 8, 9, 10, 11, 12 ये श्रेणी की अवस्था है। 8, 9, 10, 11 वाला तो नीचे भी आने वाला है, और 8, 9, 10 और 12 वाला तो 13वें में जाएगा, अनंत केवल हो गए। प्रकरण चल रहा है 11वें गुण स्थान, 5वें गुण स्थान की 11 प्रतिमा। उसमें पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। सम्यक दर्शन के पूर्व की 11 की 11 प्रतिमा होगी। दर्शन प्रतिमा में
8 मूल गुणों का पालन करता है। सप्त व्यसनों का अतिचार भी नहीं लगा। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत, 5 अनुव्रत और बाकी के 8 जो शील आदि वाले हैं वो गुणव्रत आदि। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, 3 संधि काल में सामायिक में बैठे गई। ये तीसरी प्रतिमा वाला पहली दूसरी को तो फॉलो करेगा ही, तीसरी को भी फॉलो करेगा। चौथी वाला अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद में ही रहेगा, पहली दूसरी तीसरी को फॉलो करेगा, चौथी को भी करेगा। अष्टमी चतुर्दशी के अलावा बाकी दिनों में 3 संधि काल में सामायिक में दिखेगा चौथी वाला। 12 व्रत भी पालेगा श्रावक के, और सप्तव्यसन आदि सब त्याग। ज्ञान की चर्चा चल रही है, यथार्थ ज्ञान करना, भावुक नहीं होना। सब हमने प्रतिमा ले ली, प्रतिमा ले ली, क्या क्या पालन कैसे हो। 5वीं प्रतिमा वाला सचित त्याग प्रतिमा, कुछ भी ग्रहण करेगा अचित करके करे, कुछ भी मतलब अभक्ष नहीं, भक्ष में भी अचित। 6वीं प्रतिमा वाला रात्रि को भोजन मन वचन काय कृत नहीं, ऐसे तो पहले भी कर नहीं रहा, बट घर के सदस्यों के प्रति हो सकता है कुछ विकल्प, बट अभी मन वचन काय से भी विकल्प नहीं आएगा। और या दिन में मैथुन नहीं करेंगे, वो भी स्वस्थ है, परसे का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो सप्त व्यसन में ही छूट गया पहली प्रतिमा में। 7वीं प्रतिमा वाला स्वश्री के साथ भी ब्रह्मचर्य से रहे। 8वीं प्रतिमा वाला आरंभ नहीं करे, आरंभ मतलब व्यापार धंधा पुरुष होगा तो, और माता बहनें होगी, अगर 7वीं 8वीं प्रतिमा ली तो घर का जो रसोई आदि बनाना, ये सब 5 सुना जो होती उसका त्याग कर। घर में जो झाड़ू वाड़ू लगाने सब अभी नहीं, अब आत्मा घर के सदस्य जिनको देखना है, हमें बुलाया तो खाना खा ले, नहीं बुलाया तो नहीं खाए। 9वीं प्रतिमा जो परिग्रह, अभी आरंभ वाले ने परिग्रह छोड़ा नहीं था, तो जो परिग्रह है उसको अभी बंटवारा कर दिया, लड़कों को जिसको जिसको देना है, दान देना है, सब कर दिया, अभी खत्म हो, अब निर्लिप्त हो। बट 9वीं वाला 1 से 8 को भी मान रहा है, फॉलो कर रहा है, और 9वीं को भी कर रहा है। 10वीं प्रतिमा वाला अनुमति भी नहीं देगा। पहले तो क्या था, आरंभ नहीं कर रहा था, पर लड़कियों को कहता था इसको माल दे देना, इसको बेच देना, इसके साथ लड़की की शादी करा देना, ऐसा करा देना, वैसा करा देना कर रहा। अब अनुमति वाला अनुमति भी नहीं दे, ये फैक्ट्री लगा देना, ऐसा कर देना, कुछ भी नहीं। और 11वीं प्रतिमा वाला तो घर में रहेगा ही। 10वीं वाला भी प्राय मंदिर में ही रहता है, बट घर में रह सकता। 11वीं वाले तो घर छोड़ देते, एलक शुल्लक। अब ये मैंने सामान्य क्यों कहा, क्योंकि आज तो समय आ गया है, बट कल थोड़ा सा भाव है, क्योंकि समझना चाहिए इतना खोल के, तो वो थोड़ा सा मैं प्रकरण लूंगा। तो मैं तो एक ही उदाहरण लेता, मैं आरंभ त्याग का, आरंभ त्याग वाला व्यापार नहीं करता। और मान लो 2 लड़के थे, उसको आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली, दोनों के दोनों कुछ कारणवश गांव चले गए, या एक गांव चला गया और एक अभी व्यापार पे है और उसको भोजन करने आना है। अब ये ऐसा नहीं करेगा, व्यवहार चारित्र की बात चले, नहीं अभी बच्चा है ना, उतना छोड़ना तो पड़ता है ना, कहा हमने क्या किया, मैं तो बस जाके बैठ गया, मैंने तो पैसे को भी हाथ नहीं लगाया, ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाएगा वो। आरंभ त्याग है मतलब त्याग। फिर नहीं, ये 2 घंटे के लिए तो गया, आधा घंटा तो लड़के को खाना तो खाएगा ना साहब, खाना नहीं खाएगा तो फिर धर्म कैसे करेगा। अरे भैया, धर्म का और खाने का सवाल कुछ कहीं लिंक मत कर। तो ऐसे उद्योग वो करता नहीं है, इसकी और थोड़ी सी चर्चा, भाव तो है खोलने के, विस्तार से करते हैं। जैसे बोलते हैं, साधु आया गांव में, हाँ मन से वजह से काय से आहार शुद्ध, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, वो कहते हैं ये दोष श्रावक को लग रहा है, मुझे तो श्रावक नहीं आते, मुझे क्या मालूम तुम्हें क्या बनाया, क्या खाया, क्या खाया, आपने शुद्धि बोल दी ना, नहीं। हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इनका ऐसा है भाई साहब जी का, कि भाई सपोज मान लो मैं मुनि हूं और मैं किसी श्रावक के यहाँ गया और वहां पे मैंने कह दिया तुम कैसे बना रहे, तुम्हारा मुझे कोई दोष नहीं लगे, उसने बोल दिया, मैंने ले लिया, खत्म कर दिया, बात बराबर, सामान्य था, कैसे हो सकता, उनको दोष लगेगा ही। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो किसी ने दूध में 1 बूंद जहर डाला, श्रावक,
और मुझे कहा पी लो आप, शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, मैं उसको देखूंगा नहीं? देखू क्यों? वो जहर वाला दूध पी के मैं तो मरने वाला हूं। ऐसे ही शुद्ध आहार है या अशुद्ध है? अशुद्ध आहार मतलब जहर वाला आहार, और शुद्ध आहार मतलब बिना जहर वाला आहार। तो ये तो मैं देखूंगा ही, क्योंकि हम जब 46 दोषों के विस्तार से कभी प्रसंग पड़ेगा तो 46 दोष 32 अंतराय आदि में उसमें विस्तार से है। वो मुनिराज पड़गान आदि होने के बाद में सब देखते कितने घर क्या सदस्य, उनको तो नॉर्मल एक चूहा भी कहीं से दौड़ते हुए दिख रहा है, अंतराय मान के निकल जाए। क्यों? वो कहेंगे चूहा दौड़ रहा है, मेरा क्या है, मेरे को थोड़ी दिख। अरे चूहा दौड़ रहा है इतना निडलने से, या शुद्धि क्या बोलती हो? आहार आदि में कहीं भी स्पर्श कर दिया, पंचेंद्रिय जीव है वो, तो चलेगा नहीं। तो वो तो में से तपीला लेने वाले, वो तो ऐसा नहीं। वो मुनिराज महामुनिराज बहुत विशेष जीव होते, अलौकिक वृत्ति वाले होते हैं, सिद्धों की तलहटी कहा जाता है। पंच परमेष्टि में हमें स्थान दिया गया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो तो दोष लगेगा तो उसको लगेगा। भैया वो जहर वाला दोष जिसने जहर मिला है उसको तो लगेगा ही, पीने वाले को भी दोष क्या लगा, मरेगा ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो। तुमने सोचना चाहिए था, तुमने देखना चाहिए था कि ये बराबर बिना जहर का है कि जहर का है, ऐसे शुद्ध है कि अशुद्ध है। अपना काम हम क्या करते, इतना चेकिंग क्यों करते? हम तो मुनि भी नहीं, हम अपने कोई भी बाजार से कोई भी वस्तु लाने क्यों इतना चेक करते, बराबर है या नहीं है? क्यों? हमें अच्छी वस्तु चाहिए, ऐसी या लॉजिक। तो वो कोई वो कहने मात्र से वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं कर। वस्तु स्वरूप क्या कहता है? तुमने आहार को शोधा क्या? तुम्हें पता है कि 365 दिन बनाता है कि नहीं बनाता है? तुम्हें अभी आज कल चलनी पता नहीं है क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कैसा चल रहा है तुम्हें पता है, और फिर भी तुम मतलब वो जैसे बिल्ली, उसको लगता है मैंने आंख बंद कर ली तो पूरी दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई देख नहीं। मेरे आंख बंद करने से दुनिया थोड़ी बंद हो, वस्तु स्वरूप बदलता नहीं। मैंने देखा नहीं आहार बराबर है या नहीं है, इससे मेरा कर्मों को समझता कुछ नहीं। मेरे कहने से कि साहब उन्होंने शुद्ध कह दिया, वो दोष लगे उनको लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, ऐसा कहने से मेरे कर्म थोड़ी मानने वाले। यहां जो पड़े हुए विश्व बचे वाले वो व्यवस्था समझनी चाहिए। कर्म बंधन कैसे, मेरा परिणाम और ये, अब मेरा परिणाम भले ही वो सामने वाले को नहीं समझ रहा, दिख रहा है, केवली को तो दिख ही रहा, और केवली को दिखे ना दिखे, वो जड़ वाले कर्म है, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बंद हो जाए। यशोधर मुनिराज को दिख नहीं रहा था श्रेणी ने सांप डाला कि किसने डाला, सांप डाला, परिणाम से बंधन। कितना बंधन हो गया? 7वें नरक, 33 कोड़ा को। वो थोड़ी कह रहा साहब एक ही तो सांप डाला, एक ही मुनिराज के ऊपर डाला, पूरे जिन धर्म को मैं क्या कर रहा हूं? श्रेणी ऐसा कहे तो वो कर्म बदल जाएंगे। मान लो कोई कह भी देगा नहीं ठीक है साहब माफ हो जाएगा, इतना नहीं लगेगा, तुम्हें बंद ही दे। ये से उस सामने वाले व्यक्ति के कहने से थोड़ी होगा। केवली के पास जावे, वो श्रेणी गया महावीर भगवान के समोचरण, तो पता चल गया अरे 33 सागरोपम का काम हो गया। वहां छुटकारा नहीं है कर्म व्यवस्था में, क्योंकि कर्म व्यवस्था ये न्यायालय जैसा नहीं, यहां तो कुछ भी चल सकता। कर्म व्यवस्था जड़ वाली, ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली, परिणाम हुआ कर्मबंध। परिणाम कैसे तुम्हारे उससे चले, कहने मात्र से कुछ नहीं हो। मैं कह दूं मैं मुक्त हूं, मैं कह दूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कहने से होगा? श्रद्धा के पर्याय के पास जाके देखे हो तो मिथ्यात्व वाली। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने से ऐसा कुछ छूटेगा नहीं, कोई होगा नहीं।